आज हम लोग डिस्कस करने वाले नीट 2025 का क्वेश्चन। ठीक है, ऑल्दो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अब तक का नीट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि इसको एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज में हम लोग समझ सके। ठीक है, तो पहले हम लोग जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो कहा गया कि आपके पास में एक वाटर टैंक है जो कि डायग्राम में आपको शो किया गया है, जिसमें आपको दिख रही है ये एक वॉल। ठीक है, टैंक की वो वॉल है जो कि आपको L डिस्टेंस पर दी हुई है। इसके बाद कहा गया है कि जो वॉल है उसको आप बहुत वाइड मान सकते हो, मतलब एकदम बहुत दूर तक वो गई हुई है, आप ऑलमोस्ट इनफाइनाइट मान सकते हो Z डायरेक्शन में। ठीक है, तो Z मतलब हम लोग इनसाइड मानेंगे या फिर हम लोग आउटसाइड भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो दिख रही है ये वॉल है, या तो स्क्रीन के बाहर निकली हुई है या तो स्क्रीन के आपका अंदर जा रही है, बट ये इनफाइनाइट तक गई हुई है। इसके बाद कहा गया है कि व्हेन फिल्ड विद अ लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन S है, डेंसिटी रो है, लिक्विड का जो सरफेस है वो एक थीटा नॉट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये रही आपका एक्स एक्सिस जिसके साथ जो लिक्विड का सरफेस है एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो कितना फॉर्म कर रहा है, थीटा नॉट, और ये एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, उसके बाद और क्या कहा गया कि आपके पास में ये रहा y ऑफ x जो है हाइट है सरफेस का। तो जो इक्वेशन जो बनेगा आपका y ऑफ x का वो क्या बनना चाहिए। कहने का मतलब ये बहुत सिंपल है कि ये कहा गया है कि देखो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे ना वैसे वैसे अलोंग द x एक्सिस मूव करने पर ये जो सरफेस है लिक्विड का इसका हाइट जो है लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, और उससे को शो करने के लिए कहा गया y ऑफ x मतलब हाइट जो है वो डिस्टेंस x के साथ या अलोंग द x एक्सिस मूव करने पर बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़ आपको और क्या कही गई है कि जो एंगल थीटा भी है ना ये भी आपका धीमे धीमे जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, और फाइनली कितना बन चुका है, थीटा नॉट बन चुका है। इसके बाद एंगल भी बहुत छोटा है, तो मैंने क्या किया कि इसी डायग्राम को वापस एक और बार रीड्रॉ किया, बट थोड़े बहुत यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हुए। जैसे देखो ये तो आपके पास y एक्सिस जैसा का वैसा है, ये x एक्सिस जैसा का वैसा है। ये जो बहुत सारा लिक्विड था ना इस लिक्विड का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया है। ठीक है, ये लिक्विड का एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका लेंथ हमने कितना कहा, dx के बराबर, और ये जो वो आपका y एक्सिस जो है इससे कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। ठीक है, एक और चीज़, अगर आप यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर रहे हो तो एंगल क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैंने क्या कहा कि इसका ये वाला जो एंड है वो थीटा एंगल अगर बना रहा है तो हल्का सा आगे जाने पर एंगल आपका बहुत छोटे से वैल्यू से बढ़ेगा। तो मैंने कह दिया कि इधर आने पर एंगल कितना बन गया, थीटा प्लस डी थीटा बन गया। सिमिलरली जो हाइट हमने मानी है इस पॉइंट पर, कहाँ x डिस्टेंस पर जो हाइट हमने मानी है इस लिक्विड कॉलम की वो कितनी मानी है, y मानी है, और जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा अगेन ये हाइट जो है हल्की सी बढ़ेगी, तो उस इंक्रीज इन हाइट को हमने क्या कह दिया, y प्लस डी वाई कह दिया। ठीक है, फिर आपके पास कुछ अप्रॉक्सीमेशंस गिवन थे जिससे कि हमें मानना है थीटा ऑफ x आपके पास साइन थीटा के बराबर है, और उसी को हम लोग टेन थीटा या उसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बस हमें इतना समझना था। इसके बाद हम लोग आराम से यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहला काम मैं जो करने वाला हूँ यहाँ पर वो करने वाला हूँ ये कि जो दिख रहा है हमें फोर्स, ठीक है, इस फोर्स के हम लोग लेंगे कंपोनेंट। इस देखो आपको यहाँ जो फोर्स दिख रहा है ये है सरफेस टेंशन का फोर्स, और इधर में भी जो है वो है सरफेस टेंशन का फोर्स। इसके हम लोग ले लेंगे कंपोनेंट। इधर एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा। ठीक है, इस कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे जो भी फोर्स रहेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इनटू में क्या आना चाहिए आपका, साइन थीटा प्लस डी थीटा आना चाहिए। जबकि नीचे के तरफ में हम लोग जब लेंगे कंपोनेंट एफ एस का तो वो कितना आना चाहिए आपके पास में, एफ एस इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर आना चाहिए। साथ में एक और फोर्स आएगा नीचे की तरफ में, वो रहेगा इस लिक्विड कॉलम का हाइट जो कि हम लिक्विड कॉलम का वेट जो कि आपका mg के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक फोर्स ऊपर है और दो फोर्स आपका नीचे है। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में हम लोग देख सकते हैं कि जो सरफेस वो इक्विलिब्रियम में है, तो जो इक्वेशन बनना चाहिए वो कुछ इस तरीके से आपकी बननी चाहिए। सबसे पहले सरफेस टेंशन का फोर्स, फिर आएगा साइन थीटा प्लस डी थीटा, जबकि नीचे में आपके पास में क्या आ जाएगा, mg इनटू सरफेस टेंशन का फोर्स, और साथ में आपके पास में कितना आने वाला है, साइन ऑफ थीटा
आने वाला है। इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डी। डी जो है बेसिकली बता रहा है कि कितना स्क्रीन के अंदर तक ये जो पानी है वो आपका घुसा हुआ है, ठीक है, मतलब जो डेप्थ तो नहीं बोल सकते हम लोग, कितना ब्रॉड है, कितना चौड़ा है ये हम लोग का जो टैंक है वो कितना है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि जो सरफेस टेंशन होता है ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ बनना चाहिए। तो एफ एस जो है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एस इनटू जो लेंथ हमने मानी हुई है वो कितनी मानी हुई है, हमने डी के बराबर मानी हुई है, ठीक है। जो एरिया जो बेसिकली जो सरफेस है आपका, जो लिक्विड सरफेस है वो आपका डी लेंथ का है, ठीक है, डी लेंथ अंदर तक वो गया हुआ है। इसके बाद यहाँ क्या दिखेगा हमें, साइन थीटा प्लस डी थीटा। राइट हैंड साइड में भी सेम हम लोग कर सकते हैं, एम जी इंटू एफ एस की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इंटू जो भी आपके पास लेंथ है, साथ में क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ये जो टर्म मुझे दिख रही है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास में प्लस साइन है तो इसको हमने प्लस, यहाँ पर एम जी प्लस आना चाहिए, ठीक है, तो एम जी प्लस और ये आ गया एम जी प्लस। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये एस डी आपको मिल जाएगा कॉमन, और जो टर्म आपके पास बच जाएगी वो रहेगी साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपके पास में क्या बच रहा है, एम जी बच रहा है। अगेन कहा गया था एंगल बहुत छोटा है, तो एंगल बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली आप साइन थीटा को थीटा लिखते हो, तो साइन थीटा प्लस डी थीटा कितना बन जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा माइनस ऑफ थीटा, और राइट हैंड साइड में आपके पास में आ जाएगा एम इंटू जी। अब प्लस थीटा माइनस थीटा आपका कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर आ गया एस डी, साथ में आपके पास में आ रहा है टी थीटा। मास को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी तो आपके पास में रो आ जाएगा। अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोग किसका लेंगे, ये जो छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है, आपको वाटर कॉलम दिख रहा है, इसका हम लोग लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या बनता है आपके पास, एरिया ऑफ बेस इंटू में आपके पास में जो हाइट है वो बन जाता है। एरिया ऑफ बेस अगर आप देखोगे तो आपको दिखने में ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है, ये हमारे पास में dx के बराबर है, हाइट y है, और ये d डेप्थ आपका अंदर तक गया हुआ है। तो एरिया ऑफ बेस आपके पास dx इंटू डी के बराबर बनना चाहिए, dx इंटू डी के बराबर, हाइट जो है वो y के बराबर है, साथ में ग्रेविटी आपके पास g आ गई। अब ये d से d आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो थीटा को हमें बताया गया है कि हम लोग जो थीटा है इसको हम लोग dy बाई डी एक्स के बराबर मान सकते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास में एक d है, और थीटा को हम लोग क्या मान सकते हैं, dy अपॉन में dx, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड का dx है इसको भी मैं इधर नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर dx बन जाएगा, तो आपके पास में राइट हैंड साइड में ओवरऑल जो बचेगा वो बचेगा रो इंटू वाई इंटू में जी, और लेफ्ट हैंड साइड का एस भी आपके पास नीचे आ जाएगा। तो लास्ट में ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर रो इंटू वाई इंटू जी अपॉन में एस, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, मैंने एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है और थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर